हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में ग्राफिकल मेथड से ये हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है, इनको सोल्व करना। ठीक है, तो बड़े आसान ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 2 का। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करना। और ये जो ग्राफिकल मेथड से हम इनको सोल्व करते हैं, ये केवल जो दो वेरिएबल की प्रॉब्लम होती है, जो दो वेरिएबल की प्रॉब्लम होती है, केवल उनको हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू दे रखा है इन्होंने x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2000, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500 और x2 लेस देन इक्वल टू 600 एंड जो भी x1 x2 की वैल्यू है वो सब बड़ी है किससे? 0 से। इस प्रॉब्लम को हमें किससे सोल्व करना? ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना। तो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने के लिए जो गिवन इनइक्वालिटीज कह दीजिए इनको, या इनइक्वेशंस कह दीजिए, या कंस्ट्रेंट्स भी बोल देते हैं इनको, दी गिवन इक्वेशंस कन्वर्ट, ठीक है, या ये लिखिए कन्वर्ट द गिवन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस, convert the given inequations into इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दीजिए पहले इनको। तो बताइए क्या आ जाएगा यहां से? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2000, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1500 और x2 इज इक्वल टू कितना? 600। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानिए और इसको थर्ड मान लीजिए। देखिए ये कोई स्ट्रेट लाइन होती है ग्राफिकल मेथड से। इस स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए हमें दो पॉइंटों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले इसके दो पॉइंट निकालिए, टेबल बना लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ना एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमें किसके मान लेने पड़ेंगे? x1 और x2 के। x1 x2, देखिए इसमें यदि हम x2 की वैल्यू 0 लें, x2 की वैल्यू कितनी लें? 0, कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा, है ना। और यदि इसको 0 लें तो x2 का मान बताना कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन किससे? फर्स्ट से एक टेबल बना लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से भी एक टेबल बना लीजिए। इसी तरीके से भाई ये भी कोई स्ट्रेट लाइन है और किसी स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए हमें कितने पॉइंटों की आवश्यकता होती है? केवल 2 पॉइंटों की। तो x1 और x2 के मान निकालने होते हैं। ठीक है, x2 को यदि मैं 0 रखूंगा तो कितना आएगा? 1500 आएगा। इसे 0 रखूंगा तो यहाँ कितना आएगा? 1500। और इस स्ट्रेट लाइन को तो हम खींच ही सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड है ये, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, इसके बाद ड्रा द ग्राफ को ड्रा करना होता है। ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। तो इतना नोट करिए, ग्राफ बनाते हैं फिर इसके बाद।
कर लिया? तो चलिए ड्रॉ करिए ग्राफ। देखिए मैं लेस देन का साइन है और लेस देन के लिए देखिए किस तरीके से इनको ड्रॉ करेंगे हम। दोनों में लेस देन का साइन था, दोनों इन इक्वेशंस में। तो सबसे पहले ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले पहली लाइन को ड्रॉ करिए। पहली लाइन को ड्रॉ करने के लिए चलिए इसमें 500 500 का एकक मान लेना, ठीक है। तो जैसे ये हमें सबसे पहले कितना लेना, 2000 और 0, ये मानिए कि 500 है, ये 500, फिर कितना 1000, और ये कितना 1500, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। फिर कितना 0 2000, ठीक है, 500 1000 1500 2000, तो कितना आ जाएगा 0 2000 आ जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए क्या कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। चलिए स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए, देखिए जो भी ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों बनेगा, क्योंकि इन्होंने दे रखा x1 और x2 0 से दोनों ही बड़े हैं। x1 और क्या x2 बड़े हैं किससे, 0 से। तो चलिए अब जो पहले हमें इन इक्वेशन दे रखी थी, कंस्ट्रेंट्स कह सकते हैं उसको, भाई क्या दे रखा था हमें, इन्होंने दे रखा था x1 x2 ग्रेटर देन कितना 2000 दे रखा था। तो एक बात नहीं, लेस देन था, सॉरी, ठीक है। एक बात बताइए इसमें, या तो इस एरो के जो ये लाइन खींची इसके नीचे को एरो लगेंगे या ऊपर को एरो लगेंगे, तो वो इसके अकॉर्डिंग लगते हैं। एक बात देखो इसमें, यदि मैं इसमें 0 0 रखूं, क्या 0 छोटा होता है 2000 से? हाँ बिल्कुल 2000 से छोटा होता है, ठीक है, ठीक है। भी छोटा या बराबर आना चाहिए, तो छोटा होता है। तो 0 0 यहाँ नहीं होते क्या इसमें, तो इस लाइन के 0 0 नीचे हैं या ऊपर हैं, नीचे हैं। तो इस लाइन के किसका किधर का रीजन लेना पड़ेगा, इस लाइन के नीचे का रीजन लेना पड़ेगा। ये फिर समझना इस बात को भाई, यदि होता इक्वल केवल तो सीधी वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। अब इन्होंने लेस देन है तो एक ये पूरा क्षेत्र बैठेगा, या तो लाइन के नीचे का बैठेगा या लाइन के ऊपर का बैठेगा। तो एक पॉइंट मैंने सेटिस्फाई करा के देखा। एक पॉइंट क्या देखा मैंने, 0 0 0 0, हाँ छोटा होता है किससे, 2000 से छोटा होता है, ये बात सब जानते हैं। तो 0 0 वाली साइड ये है, तो 0 0 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो 0 0 वाली साइड नीचे है या ऊपर है, नीचे है, तो एरो किधर को लगेंगे, नीचे को। अब जरूरी नहीं 0 0 लो, तुम्हारा मन कर रहा जी हम तो 10 0 लेंगे, हाँ 10 0 ले लो, ठीक है भाई। 10 0 का यहाँ आएगा तो 10 0 वाली भी साइड सेटिस्फाई कर जाएगी। भाई तुम्हारा मन कर रहा कि हम तो जी 2000 से ज्यादा लेंगे, 2000 से ज्यादा ले लो, 2000 से ज्यादा कितना, ठीक है मान लिया 2500 ले लिया x का मान, और ये ले लिया 0 ले लिया दूसरा। तो यहाँ बताइए x1 प्लस x2 क्या था, लेस देन इक्वल टू क्या था, 2000 था ना। x1 का मान तुमने रख दिया 2500 और ये रख दिया 0, ठीक है। तो ये बात सही है नहीं है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। 2500 छोटा नहीं होता 2000 से, तो 2500 का यहाँ आता है, तो ये वाली साइड सेटिस्फाई नहीं करी, तो एरो इधर को लगेंगे। चलिए अब देखिए दूसरे पॉइंट देखिए, 1500 0, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, 1500 कोमा 0 0 1500, तो ये हो जाएगा 0 1500। इन्हें मिलाते हुए क्या करिए, एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन। चलिए इन्हें मिलाते हुए ये हमने क्या, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, एक सरल रेखा खींच दी,
ठीक है। और वहां पे भी क्या दे रखा था उन्होंने, लेस देन ही दे रखा था शायद, एक बार मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ। हाँ लेस देन था, x1 प्लस x2 लेस देन कितना था 1500। तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। 0 छोटा होता है 1500 से, तो इसके भी एरो किधर को लगेंगे, नीचे को लगेंगे। ठीक है। और एक और दे रखा था इन्होंने, x2 दे रखा था शायद, x2 बराबर कितना 600। तो x2 बराबर जो आएगा, मतलब यहाँ ये x2 की वैल्यू, इधर तो किसकी वैल्यू चलती है x1 की, इधर किसकी चलती है x2 की। भाई यहाँ तो 500 था, ठीक है, यहाँ तो कितना था 500, पहले x2 इज इक्वल टू 600 खींच लो, तो ये 600 यहाँ आएगा। x2 इज इक्वल टू 600, ये लाइन किसके पैरेलल खींचेगी, x एक्सिस के पैरेलल खींचेगी ये लाइन। तो ये x2 इज इक्वल टू कितना खींच दिया हमने, 600 खींच दिया। अब वहां पे देखना लेस देन था शायद, ठीक है, जब लेस देन था तो 600 से छोटे, 600 से छोटे नीचे आएंगे ऊपर आएंगे, ऊपर तो बड़े हो जाएंगे 600 से, नीचे आएंगे तो इसका एरो किधर को लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो इसके नीचे, तो इसमें जो कॉमन रीजन आ जाएगा वो ये आ जाएगा, तीनों का जो कॉमन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। और कोई तुमसे ये वाला पॉइंट पूछेगा तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा, 0 600 आएगा। भाई जब x2 कितना है यहाँ 600 चले तो 0 600 आएगा। इक्वेशन टेबल की क्या जरूरत पड़ेगी इसमें, भैया सीधा है तो सीधा खिंच जाएगा, टेबल की कहाँ जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है ना। अब इनका जो कॉमन रीजन आ गया, भाई इसके भी नीचे इसके नीचे, तो ये आ गया। अब इनके कोने के पॉइंट देखते हैं, एक तो कोने का पॉइंट इसे मान लेते हैं ए। चलिए इनका इंटरसेक्शन निकालना, ये तो इक्वेशन शायद फर्स्ट थी ना, ये कौन सी थी, सेकंड। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, सेकंड का और थर्ड का बैठ रहा है। भाई यहाँ पे मैंने लिखी हुई थी इक्वेशन, क्या लिखी हुई थी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ था, 2000 लिखा हुआ था। तो ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी, फर्स्ट थी। x1 प्लस x2 कितना था 1500 था। ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी, सेकंड थी। और x2 बराबर कितना था 600 की, ये इक्वेशन कौन सी थी, थर्ड थी। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सेकंड का और थर्ड का है, ये इक्वेशन कौन सी है भैया, थर्ड है ना। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है, सेकंड का और थर्ड का। तो लिखेंगे फोर इंटरसेक्शन पॉइंट, फोर इंटरसेक्शन पॉइंट, फोर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड सोल्व इक्वेशन किस किस को, सेकंड एंड थर्ड को सोल्व करिए। चलिए भैया सोल्व करते हैं इनको। पुडिंग x2 इज इक्वल टू 600 इन इक्वेशन सेकंड, पुडिंग कितना भैया x2 इज इक्वल टू कितना 600, कहां पे रख दीजिए, इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, रखो x2 की जगह 600। तो ये तो x1 है प्लस कितना 600 इज इक्वल टू कितना 1500। तो x1 का मान बता दीजिए, 900 नहीं आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, बी मानना इसको, क्या मानना, बी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट बताइए क्या आया भाई, x1 को पहले लिखते हैं 900 और ये x2 कितना था 600। तो ये जो b के कोऑर्डिनेट आ गए कितने आ गए 900 600 आ गए, 900 कोमा 600 और ये 0 600 है ये। इन्होंने शायद मैक्सिमम जेड पूछा, इन्होंने किसकी वैल्यू पूछी, मैक्सिमम जेड। तो मैक्सिमम जेड निकालने के लिए जो इनके कोने की जो भी कॉमन रीजन आता है इसमें कोने के पॉइंट लेते हैं। भाई कोने के पॉइंट देखिए क्या क्या, कोने का पॉइंट ए है, बी है और ये वाला पॉइंट कितना है, सी है। तो ए बी सी पे निकालेंगे। तो चलिए जेड एट, भाई पहले तो क्या पूछा इन्होंने, मैक्सिमम जेड पूछा। मैक्सिमम जेड क्या दे रखा था इन्होंने, x1 प्लस x2 दे रखा था, x1 प्लस कितना दे रखा था ये x2। चलिए जेड एट ए पे निकालना, जेड एट ए के कोऑर्डिनेट कितना
1500 कोमा 0 इज इक्वल टू, इसमें रख दो, यहाँ पे रख दो भैया 1500 और प्लस कितना 0, तो ये कितना आ जाएगा 1500। फिर बी पे निकाल लो, जेड कौन से पॉइंट पे निकालिए, एट बी पे निकालिए। बी के कोऑर्डिनेट कितने 900 600, 900 600, तो 900 प्लस 600 नहीं हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भैया ये 1500 आ जाएगा। इस पे भी निकाल दीजिए सी पे, जेड एट सी के कोऑर्डिनेट बोलना 0 600, 0 प्लस 600 बराबर कितना आ जाएगा 600। मैक्सिमम बताना, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे आ गया, ठीक है। जेड इज मैक्सिमम एट कौन कौन से पॉइंट पे, ए एंड बी। भाई जेड जो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम जेड कितना आ गया यहाँ पे, मैक्सिमम जेड की वैल्यू कितनी आई 1500। जब 2 पॉइंट पे मैक्सिमम आता है, जैसे इस पे भी मैक्सिमम आया और इस पे भी आया, तो इस पे जितने भी पॉइंट है ना सब पे मैक्सिमम ही आएगा ये, तो इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे सॉल्यूशन आएंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, तो लिखेंगे सिंस z इज मैक्सिमम है ये एट 2 points A and B, therefore ठीक है, गिवन LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, भाई 2 पॉइंट पे निकलते हैं तो इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और एक सॉल्यूशन बता सकते हैं इसका, वन सॉल्यूशन इज x1 इज इक्वल टू 900 और x2 इज इक्वल टू कितना 600, ठीक है, करिए। ठीक है, लिख देंगे वन सॉल्यूशन इज, एक सॉल्यूशन लिख देंगे इसका, वन सॉल्यूशन इज x1 का मान कितना 900, x2 का मान कितना 600 और z का मान कितना आया 1500, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। हो गया होगा ना, जल्दी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2,
देखिए क्वेश्चन शुरू में थोड़ा लग सकते हैं कि ऐसे हार्ड से लग सकते हैं, पर जैसे जैसे करोगे तो इतने हार्ड है नहीं वैसे ये क्वेश्चन। अभी एक दो क्वेश्चन करोगे तो अभी आसान लगने लगेंगे, शुरू में थोड़ा सा लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में मिनिमम वैल्यू पूछी। मीन z इज इक्वल टू 1.5 x1। हाँ ये 12th में थे इस तरह के जो क्वेश्चन थे। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये आपकी 12th में भी थी। 2.5 x2 subject to x1 plus 3 x2 greater than equal to 3 x1 plus x2 greater than equal to 2 and x1 x2 greater than equal to 0। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करना। तो सबसे पहले जो इनइक्वेशंस दे रखी इनको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, इनइक्वेशन में। ठीक है, कन्वर्ट दी गिवन इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस वी गेट पहला क्या प्राप्त होगा, ये x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर क्या मानना फर्स्ट और इसको मानना सेकंड। टेबल बना लीजिए। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से टेबल बनाइए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक टेबल बनाइए। तो किसके मान लेने हमें इसमें, x1 और x2 के। x1 x2 x1 x2 का मान 0, ये आ जाएगा 3, ये 0, ये आ जाएगा 1। ऐसे ही सेकंड से एक टेबल बना लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से भी एक टेबल बना लीजिए। x1 और x2 के मान बोल दीजिए। x1 और ये x2, x2 0 है तो 2 आएगा, और ये 0 है तो ये 2 आएगा, है ना। ड्रो द ग्राफ, ग्राफ को ड्रॉ करिए। ड्रॉ द ग्राफ। चलिए बनाते हैं ग्राफ। जो भी ग्राफ बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों बनेगा, क्योंकि x1 x2 ये सब किससे बड़े हैं, 0 से बड़े हैं। तो ये चलिए हमने x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, पहले पॉइंट लीजिए 3 0। पहले पॉइंट कितना लीजिए 3 0, तो ये 1 2 और ये 3, तो ये पॉइंट कितना हो गया 3,0। फिर कितना 0 1 0 1, तो यहाँ पे आएगा, और इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, चलिए इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये भैया ड्रॉ हो गई लाइन। ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। एक मिनट जरा ध्यान देंगे यहाँ पे। x1 3x2 बड़ा है किससे, 3 से। एक बात बताओ जल्दी, मैं 0 0 इसमें रख दूं, क्या 0 3 से बड़ा होता है? 0 तो 3 से नहीं बड़ा होता। तो 0 0 वाली साइड सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये वाली साइड सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसके एरो नीचे को नहीं लगने के, किधर को लगेंगे, ऊपर को लगेंगे। इसके एरो किधर को लगेंगे भैया,
ऊपर की ओर लगेंगे, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं 0 0 लो, इसके नीचे लाखों करोड़ों पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, हमने चलिए 0 0 आसान सा लगता है इसलिए 0 0 ले लेते हैं। अब दूसरी टेबल देखिए, 2 0 है ना, 2 कोमा 0, फिर कितना आएगा 0 2, 0 2 तो ऊपर आएगा। इन पॉइंटों को मिलाते हुए क्या करिए, एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। चलिए भैया स्ट्रेट लाइन, ये हमने कोई एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, इसके भी एरो किधर को लगेंगे, क्योंकि भैया ग्रेटर देन आ रहा ना, ऊपर कोई लगेंगे इसके भी। तो ये इसके भी ऊपर और इसके भी ऊपर जो कॉमन रीजन आ जाएगा इसमें, ऊपर के सारे आ जाएंगे, ये ऊपर इंफिनिटी तक चले जाएंगे। तो इसमें हमें क्या वैल्यू निकालनी, मिनिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम तो नहीं निकलता इस पे, भाई मैक्सिमम क्यों नहीं निकलता, जैसे ये x1 प्लस ये रखा, क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी वैल्यू रखते और बड़ी बड़ी वैल्यू आते, तो वैसे मैक्सिमम कहता तो इस कंडीशन में अनबाउंडेड सॉल्यूशन बैठता, पर यहाँ पे तो मिनिमम पूछा, तो मिनिमम हम इसे पॉइंट को क्या मान लेंगे a, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे b, और ये पॉइंट क्या मान लेंगे c। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, चलिए फोर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व कर दीजिए। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस क्या कर दीजिए इक्वेशन सेकंड, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये तो कट जाएगा, 2x2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, करिए इतना, फटाफट से नोट करिए। तो ये x2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2, 0.5 कह दीजिए, 1/2 कह दीजिए, पॉइंट में नहीं रखा तो 0.5 कह सकते हैं, 1/2 में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका मान x2 का मान कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब किसका मान निकालिए x1 का, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 सेकंड में रख दो, चलो या फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। x1 था ना, प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 होगा शायद, है ना, x1 कितना बच जाएगा 3/2। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, और ये b के, ये x1 है ना 3/2 और कितना 1/2, तो ये b के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, अब z की वैल्यू निकाल लो, एट a पे निकाल लो, b पे निकाल लो और c पे निकालो। चलिए तो z एट a बोल दीजिए, z एट a के कोऑर्डिनेट बताना कितने 3 0 3 0, जरा z मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या था वो 3 पॉइंट क्या था, एक बार देखना, ये था 1.5 x1, 1.5 x1 प्लस 2.5 x2 था ये। चलिए 1.5 इंटू 3 प्लस ये तो क्या हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा 4.5। z कौन से पॉइंट पे निकालिए, z एट b पे निकालिए, b के कोऑर्डिनेट बताना क्या है, ये भी लिख सकते हैं और करके क्या लिख सकते हैं बताना भैया, 1.5 और 0.5 भी लिख सकते हैं। चलिए 1.5 0.5 पे निकालिए, रखना भी उसमें 1.5 इंटू 1.5 है ना,
और प्लस बोलिए 2.5, x2 का मान बोलो 0.5, 225 225 आएगा है ना, और प्लस 125 है ना, ये आ जाएगा। बताना कितना आ गया, 3.50, 3.50। अब z का मान किस पे और निकाल लीजिए, c पे और निकाल लीजिए। चलिए c पे भी निकाल देते हैं, z की वैल्यू c पे। z एट c के कोऑर्डिनेट बताना क्या थे, 0 1 0 1, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना था, 2.5 था ना, हाँ 2.5 था, इंटू 1 कितना आ जाएगा 2.5। एक पे तो वैल्यू कितनी आ रही, ये आ रही, एक पे ही आ रही, तो सबसे मिनिमम निकालना है इसमें ना। तो मिनिमम z बोल दीजिए, मिनिमम z कितना आया 2.5, x1 का मान कितना आया 0, और x2 का मान कितना आया 1। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, z कौन से पे, ये c कितना था, अच्छा 0.2 था ये, अच्छा एक मिनट, हाँ आंसर तो नहीं अभी ठीक आया इसका। ये कितना था, ये सी पॉइंट कितना था, 0.2 था, हाँ 0.2 था, सॉरी, हाँ ये मैंने गलती से ये ले लिया, सी तो 0.2 था है ना, तो यहाँ कितना आएगा 2, और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही। हाँ मैं कह रहा ऐसे कैसे गलत आ गया, वो मैंने मिटा दिया था ना पहले ही। चलिए अब बताइए किस पे आया ये, मिनिमम तो ये इस पे आया ना, ठीक है, तो मिनिमम z तो ये आया भैया, मीन z इज इक्वल टू कितना 3.5, और x1 का मान कितना 1.5, और x2 की वैल्यू कितनी 0.5। ठीक है, आंसर अब एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक आ गई, करेक्ट आंसर आ गया ये। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको करके देखिए। ठीक है, बाकी चलिए कल करेंगे। ठीक है, ठीक है, और करके देखना।